हाँ भाई, करें शुरू। तो हमें रेडमी ने अपना फ्लैगशिप भेजा है और ये बड़े बड़े के साथ आता है। ये छोटे बॉक्स पे भी के है और बड़े बॉक्स पे बड़ा के है। तो देखते हैं छोटे और बड़े बॉक्स में क्या मिलता है। सबसे पहले बड़े बॉक्स को अनबॉक्स करेंगे, हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। रहा नहीं जाता। शूज तो नहीं भेज दिए? 80,000 के शूज है, 80,000 के। यहाँ पर ट्रैक है। वाओ, मेरे को कार चाहिए थी, बचपन से चाहिए थी और अब फाइनली आ चुकी है। और मॉन्स्टर ट्रक कह सकते हैं इसे हम। तो इसे साइड करते हैं और कार को चला के देखते हैं कितनी तेज चल सकती है ये। वैसे एक्टिंग सही कर लेता हूँ क्योंकि पहली में इन्हें अनबॉक्स कर चुका हूँ। तो ऑन कर देते हैं। इसमें तो लाइट भी जलती है पुलिस वाली। अब छोटे डब्बे की बारी। हालांकि मेरे को पता है इसमें क्या मिलता है। सीट बेल्ट पहन के आया भाई, फोन भाग ना जाए, रफ्तार वाला फोन है ना। तो ये तो मैं देख चुका हूँ, बट भाई ड्रिंक आपके सामने हम पियेंगे। तो इसे पीकर एनर्जी आ गई, अब काम कर लेते हैं। तो अब बात करें अगर इसके प्राइस की, तो पहले फोन बुला लेते हैं। शादी स्पीड से आ गया। अब इस फोन का जो रेडमी ने प्राइस रखा है काफी सही रखा है, सोच समझ के। 26,000 रुपीज का फोन है एंड आफ्टर ऑफर 21,000 में आप इसे बाय कर सकते हो। और इस फोन का है ना, मेरे पास काफी दिन हो गए हैं, बट बहुत सारी वीडियोस थी जिन पर हमने काम किया है, छोटी छोटी इंप्रूवमेंट की है। आपने नहीं देखी तो चेकआउट कर सकते हैं लास्ट कुछ वीडियोस। एंड अगर आपको आपके भाई के एफर्ट्स थोड़े से अच्छे लगे तो वीडियो लाइक करना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। खैर, इस फोन को मैं पिछले 2 ही दिनों से यूज कर रहा हूँ। काफी सारी चीजें जानी हमने इस फोन के बारे में, वो सब चीजें मैं शेयर करूंगा इस वीडियो के अंदर। तो यहाँ पर सबसे पहली जो मेन हाईलाइट है इस फोन की, वो है इसका प्रोसेसर। लाइक 26,000 रुपीज का फोन है और इसके अंदर MediaTek Dimensity 8100 प्रोसेसर मिलता है, जो कि भाई ओप्पो देता है 45,000 रुपीज में। अब मैं ओप्पो को यहाँ पर ओवर प्राइस नहीं बोल रहा, क्योंकि ये जो प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन 870 से ऊपर है और 888 से नीचे है अकॉर्डिंग टू AnTuTu। इवन इसके अंदर कोई भी थ्रोटलिंग देखने के लिए नहीं मिलती है, जितना मैंने इसे टेस्ट किया है। और जब मैंने इसे ओप्पो के अंदर टेस्ट किया था, वहां पर भी भाई 1 नंबर परफॉर्मेंस थी और यहाँ पर भी काफी सही परफॉर्मेंस मिलती है। लाइक मैं कह सकता हूँ, अगर आप हार्डकोर गेमिंग के लिए इस बजट के अंदर फोन बाय करना चाहते हो तो आप इसकी तरफ सीधा जा सकते हो, क्योंकि इसके अंदर एक तो आपको जो BGMI में सेटिंग्स मिलती है, स्मूथ में 90 FPS का ऑप्शन है, गेम प्ले बहुत ही स्मूथ है और इंटेंस सिचुएशन के अंदर ही काफी अच्छे से हैंडल भी कर लेता है। इवन इसका टच सैंपलिंग रेट भी काफी सही लगा मुझे, कोई भी फ्रेम ड्रॉप नहीं है, स्मूथनेस बहुत ही सही है और कंसिस्टेंसी भी 1 नंबर मिली है मुझे इसकी। एंड मैंने जितना भी इसके अंदर गेम प्ले करा, मुझे एक चीज और जानने के लिए मिली कि ये फोन ओवर हीट भी नहीं होता है, जैसे कि आजकल के क्वालकॉम के प्रोसेसर होते हैं ना, ये हल्का सा सिर्फ वो ही होता है, जो कि हैवी टास्क के अंदर नॉर्मल है। और ये गेमर्स को टारगेट करके बनाया फोन, तो इसके अंदर 3.5mm जैक भी है। बाकी इसमें स्टीरियो स्पीकर्स भी हैं और ये फोन आता है डोल्बी एटमॉस के साथ, तो यहाँ पर आपको साउंड क्वालिटी भी काफी सही मिलती है। एंड इस फोन के अंदर जो 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, ये फोन काफी अच्छे से हैंडल कर लेता है। ऐप ओपनिंग क्लोजिंग काफी सही है, बिकॉज इसके अंदर UFS 3.1 की स्टोरेज मिलती है, DDR5 रैम मिलती है और इसका रैम मैनेजमेंट भी मेरे को काफी ठीक लगा। बाकी इसमें जो 144 हर्ट्ज का पैनल है, लाइक इस प्राइस रेंज के अंदर 26,000 में देखूं तो 2 ही कंपनी ऑफर कर रही है, एक मोटरोला, दूसरा रेडमी। और रेडमी के अंदर आपको जो छोटा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा अगर 26,000 के हिसाब से देखूं, तो वो है इसकी डिस्प्ले। अब अगर इस फोन की डिस्प्ले की बात करें तो इसके अंदर FFS LCD डिस्प्ले है, जो कि एक डिफरेंट मोड है IPS LCD पैनल का। और ये क्या IPS LCD पैनल के कंपैरिजन में ज्यादा पावर एफिशिएंट होता है, कम वोल्टेज पर भी ज्यादा अच्छे से काम कर सकता है और गेम खेलते हुए आपकी उंगलियां तेजी से भागेंगी, क्योंकि इसका टच सैंपलिंग रेट भी ज्यादा तगड़ा है। और नॉर्मल IPS LCD पैनल के कंपैरिजन में यहाँ पर व्यूइंग एंगल्स में टिंट भी नहीं मिलते। और ये चीज मैंने नोट भी करी है इस फोन के अंदर, अगर आप पूरा फोन टिल्ट भी कर दोगे ना, जब भी आपको टिंट नहीं मिलेगा इस डिस्प्ले के अंदर। एंड इस डिस्प्ले की अगर क्वालिटी की बात करूं तो यहाँ पर जो डिस्प्ले है फुल HD+ है, HDR10+ सर्टिफिकेशन के साथ, और डोल्बी विजन भी दिया है। मतलब आप OTT प्लेटफॉर्म पर फुल HD के साथ साथ HDR में भी कंटेंट स्ट्रीम कर सकते हो। और यहाँ पर जो कंटेंट व्यूइंग एक्सपीरियंस है इस डिस्प्ले का, मेरे को काफी सही लगा। बेजल्स और चिन भी काफी कम है इसके। तो यहाँ पर जितना मैंने इसे यूज करा, इसकी क्वालिटी काफी सही है। नॉर्मल LCD पैनल के कंपैरिजन में यहाँ पर मेरे को ज्यादा अच्छे कलर्स मिले हैं। और इसमें जो 144 हर्ट्ज का पैनल है, ये तो भाई अलग ही मजे उठा देता है, क्योंकि यहाँ पर जो स्मूथनेस है इसकी डिस्प्ले की बहुत ही कमाल की है और इसकी इंडोर आउटडोर पीक ब्राइटनेस काफी कमाल की है। बाकी मैंने एक चीज नोट करी है, ये MIUI के साथ आता है और इसके अंदर Android 12 है और इसके अंदर भाई एक ही ब्लोटवेयर मिला है, वो भी जिली ऐप। और इसे हम इंस्टॉल कर देते हैं अभी आपके सामने। बाय, खत्म, टाटा, गुड बाय, गया। और अभी तक ना मेरे को किसी तरीके का बग नोट नहीं हुआ है इस फोन के अंदर और उम्मीद है मिले भी ना। तो यहाँ पर पैनल के साथ साथ जो UI का इंटीग्रेशन है वो भी काफी सही किया है इसके अंदर। और फिंगरप्रिंट सेंसर आपको साइड माउंटेड ही मिलता है। स्पीड काफी कमाल की है। अब यहाँ पर Redmi AMOLED के साथ इन डिस्प्ले नहीं देता, तो IPS के साथ क्या ही मिलेगा। बाकी इसके अंदर मेरे को एक चीज बहुत ही कमाल की लगी, लाइक इसके अंदर जो हैप्टिक
हैप्टिक्स के वेरिएशंस हैं वो काफी ज्यादा सही लगे मेरे को। एंड यहाँ पर आपको थोड़े से स्प्रिंगी वाले हैप्टिक्स मिलते हैं, बट मैं कह सकता हूँ कि भाई मेरे को बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइंग इसके हैप्टिक लगे हैं। अब इसमें जो FFS डिस्प्ले है, जैसे मैंने बताया पावर एफिशिएंट है, तो LCD पैनल होने के बाद भी यहाँ पर जो मेरे को बैटरी बैकअप मिला ना मेरी यूजेज के हिसाब से, वो एक दिन का आराम से मिला है। अब इस फोन के कैमरास काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग है, कभी कभी तो लगता है फ्लैगशिप कैमराज यूज कर रहा हूँ, कभी लगता है कि मिड रेंज कैमराज यूज कर रहा हूँ। तो ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ उसकी बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले वीडियोस को ही पकड़ लेते हैं। अगर आप अच्छी लाइट के अंदर वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, लाइक आपके फेस पर सनलाइट आ रही है या एक प्रॉपर लाइट है, तो वहां पर ये कैमरा बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है, इवन स्टेबलाइजेशन भी बहुत तगड़ी है। बट जैसे आप अपोजिट लाइट जाओगे सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा, हाय मेरी बेरंग जिंदगी। तो यहाँ पर इसके कैमरास वीडियो के अंदर भी मेरे को इनकंसिस्टेंट मिले हैं, इवन फ्रंट कैमरा भी कुछ इस तरीके से परफॉर्म करता है, बट स्टेबलाइजेशन बहुत ही सॉलिड है फ्रंट कैमरा की, यहाँ पर आप खुद चेक कर सकते हैं। और ये है इसके फ्रंट कैमरे की वीडियो क्वालिटी, और इसके अंदर 1080p 60 FPS तक का वीडियो रिकॉर्डिंग ऑप्शन मिलता है, और स्टेबलाइजेशन तो भाई एक नंबर है। मतलब इस प्राइस रेंज के अंदर मैं देख रहा हूँ Vivo iQOO जैसी कंपनियां नहीं दे रही हैं, बट भाई Redmi काफी अच्छी स्टेबलाइजेशन देती है। और ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है 1080p 60 FPS में, और यहाँ पर भी स्टेबलाइजेशन भाई काफी सही मिल रही है। तो आप मुझे बताना आपको ऑडियो और वीडियो क्वालिटी कैसी लग रही है इसकी। तो सेम ही मेरे को इसके कैमरास परफॉर्म करते हुए दिखे फोटोज के अंदर। यहाँ पर फोटोज भाई प्रॉपर लाइट के अंदर तो बहुत ही तगड़ी लेता है। पोर्ट्रेट मोड के अंदर एज डिटेक्शन काफी सही है, फ्रंट और बैक कैमरास दोनों का ही। एंड जैसे आप हार्श लाइट में जाओगे ना, वहां पर भाई स्किन टोन काफी ज्यादा ऑरेंज ऑरेंज सा कर देता है, और कभी कभी ये लाइट काफी अच्छे से कंट्रोल कर लेता है। तो यहाँ पर इनकंसिस्टेंट कुछ इसमें भी है, बट जैसे आप अपोजिट लाइट चले जाओगे वहां पर भाई इसकी इनकंसिस्टेंसी और भी ज्यादा नेक्स्ट लेवल पर चली जाती है। मतलब इसकी डायनेमिक रेंज मेरे को काफी वीक लगी, इवन ये कभी कभी डिटेल भी लूज कर देता है। और इसके कैमरास को मैंने नाइट मोड में भी टेस्ट करा ना, वहां पर बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो ऑल ओवर अच्छी लाइट कंडीशन के अंदर तो इसके कैमरास बहुत ही ज्यादा कमाल का परफॉर्म करते हैं, लेकिन थोड़ी सी भी चैलेंजिंग सिचुएशन के अंदर इसके कैमरास भाई थोड़ा दम तोड़ देते हैं। तो ये चीज अपडेट से फिक्स हो सकती है, बट देखना ये होगा कि Redmi कब तक इसकी अपडेट देगा। बाकी इस फोन के बारे में ना एक चीज जानी कि ये फोन अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। अभी तो हो गया था, कैमरे की तरह इसमें भी अपनी मनमर्जी का मालिक है, अब हो गया खड़ा। अब यहाँ पर अगर बिल्ड और इन हैंड फील की बात करूँ ना, तो इसकी इन हैंड फील काफी अच्छी है। ये फोन उन लोगों के लिए अच्छा है जिनको बड़े स्क्रीन साइज वाला फोन चाहिए, हालांकि इतना बड़ा फील होता नहीं है। बाकी बैक में प्लास्टिक है और यहाँ पर मैट फिनिश दी गई है, और अभी तक कोई फिंगरप्रिंट मेरे को नोट नहीं हुए हैं। तो यहाँ पर जो फिनिशिंग दी गई है वो काफी सही है, फोन की प्लास्टिक अंदर भी नहीं जा रही है, और साइड का फ्रेम भी इसका प्लास्टिक का ही है। तो बिल्ड और इन हैंड फील वाइज तो ये फोन मेरे को काफी सही लगा। तो ऑल ओवर अगर मैं अपनी ओपिनियन दूं इस फोन के बारे में, तो जितना मैंने इस फोन को यूज करा है, लाइक जो लोग कम बजट के अंदर एक परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन ढूंढ रहे हैं वो इसकी तरफ जा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो पावर मिलती है वो एक्चुअल में बहुत ही ज्यादा सही है। बस यहाँ पर जो हमें कॉम्प्रोमाइज कराया जा रहा है वो डिस्प्ले में कराया जा रहा है। यहाँ पर आपको IPS पैनल मिलता है, बट मेरे को कलर्स वगैरह में इतना बड़ा कोई इशू नहीं लगा। यहाँ पर क्वालिटी डिस्प्ले की एक्चुअल में काफी अच्छी है, और सबसे बड़ी बात है कि IPS पैनल होने के बाद भी व्यूइंग एंगल्स में किसी तरीके का कोई भी टिंट नहीं है। तो अगर आप हाई परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन ढूंढ रहे हो कम बजट के अंदर, तो ये काफी तगड़ी चॉइस होने वाली है। और देखा जाए तो इस प्राइस सेगमेंट के अंदर इतना तगड़ा प्रोसेसर कोई कंपनी ऑफर भी नहीं कर रही है। तो आप मुझे बताना आपको कैसा लगा ये फोन। तो मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में, तो जब तक के लिए जॉन मैग गाइस को करे टू वॉच योर हार्ट विल स्टे ट्यून्ड विद दैट वी अनबॉक्स गाइस, बाय।